तो देखिए आज हम हमारी नई पुस्तक स्टार्ट करेंगे, हरि नाम दीक्षा। तो ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का जो प्रवचन है, उसको बुक में ट्रांसप्लांट किया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे कि 10 नाम अपराध क्या होते हैं, दीक्षा आदि क्या होती है। शुरू में भी देखिए ये डिस्कस किया गया था एट द वेरी स्टार्टिंग, जब हम भक्ति वृक्ष डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद में ये बुक डिस्कस की थी हमने। तो बहुत अच्छा लगा था, सभी भक्तों को बहुत कुछ जानने को भी मिला था। तो इस बार हम इसे बहुत अच्छे से और विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे। पिछली बार रिकॉर्डिंग्स भी नहीं थी, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं पता है, वो मालूम चलेगी। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मंगलाचरण से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे हम डेली ये प्रेयर्स रिसाइट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लासेस, या हम कुछ भी ग्रंथ भी पढ़ते हैं तो मंगलाचरण हम रिसाइट करते हैं। इसका अच्छे से हम अनुवाद समझेंगे पहले। मेरे साथ में गाने का प्रयास करेंगे, वैसे तो सब गाते ही हैं, फिर से गाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। तो हम श्लोक का वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैं अज्ञान के महासागर में था। तिमिरांधस्य मतलब अज्ञान, तिमिरांधस्य ज्ञानांजलिशलाकया। मैं अज्ञान के सागर में डूबा हुआ था। अज्ञान हमारा, आप देखेंगे जन्म से ही व्यक्ति अज्ञान में ही तो पैदा हुआ है। अपना डेट ऑफ बर्थ भी उसको मालूम नहीं है। इज इट नॉट? पेरेंट्स बताते हैं तो हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अज्ञान में जन्म हुआ है। और आप देखेंगे एक और, अज्ञान का मतलब क्या है कि हमारा भगवान से जो संबंध है वो ही मालूम नहीं है। तो ये अज्ञान ही तो है। इस चीज से हम अवगत ही नहीं थे कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। तो अज्ञान तिमिरांधस्य से ज्ञानांजल शलाकया, उसको ज्ञान की शलाका यानी अंजन। अंजन का आप देखेंगे जो मशाल होता है, जिससे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, जैसे अंधेरा होता है किसी जंगल के एरिया में, तो वहां पे जो शलाका होती है, मशाल, मशाल जो होता है उसको लेकर जाया जाता है ताकि थोड़ी रोशनी हो। तो जिस तरह से अंधेरे में एक जो मशाल है वो प्रकाश कर देता है, तो अज्ञान का मतलब एक तरह से डार्कनेस ही तो है, अंधेरा, अंधकार जिसे कहते हैं। तो उसकी उपमा लेकर अगर समझा जाए तो जैसे फॉरेस्ट में अंधेरा होता है, तो वहां का जो अंधकार है वो मशाल के प्रकाश से दूर हो जाता है। वैसे दूर किया किसने? गुरु महाराज ने। चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी जो आंखें हैं उस पर एक पट्टी बंधी हुई थी। आप देखेंगे जब आप आंखें बंद रखते हैं तभी तो कुछ दिखाई नहीं देता है, तो अंधकार सा ही लगता है, काला काला से दिखता है आंखों पर। तो मेरे जो चक्षु हैं, मेरे जो आंख हैं, उन पे प्रकाश डाला किन्होंने? गुरुदेव ने। उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद ही हैं जिन्होंने हमें प्रचार किया और हमें सारी चीजें मालूम चली। ठीक है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश जिन्होंने भूतल, भूमि पर स्थापित किए। तो आप देखेंगे ये जो भी प्रेयर्स हैं ये पहले के जो आचार्य गण हैं उनके द्वारा कृत है। परंपरा का मतलब ही क्या है? स्टार्टिंग से जो चलता आ रहा है, जो पहले के आचार्य गण हैं उनके द्वारा ये सारी प्रेयर्स कृत है।
तो यही चीज है, यहाँ पर हम श्रीला प्रभुपाद जी को पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ज्ञान जब लुप्त हो गया था तो श्रीला प्रभुपाद जी ने तो पूरा प्रचार किया पूरी पृथ्वी पर। तो यही है श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को जिन्होंने भूतल भूमि पर स्थापित किया। स्वयं रूपः। अब देखिए जो षट गोस्वामी है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर बात कही जा रही है। मतलब जो गोस्वामी है उनके जो डिसाइपल्स रहे हैं उनके द्वारा ये कृत है, यहाँ से ये पता लग रहा है। तो स्वयं रूपः मतलब जो रूप गोस्वामी है, श्रीला रूप गोस्वामी, उनकी बात हो रही है। स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्व पदांतिकम। जो स्वयं श्रीला रूप गोस्वामी है वो कब मुझे अपने चरणों का आश्रय मुझे प्रदान करेंगे। तो यही चीज है। तो ये इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं। इस बार देखिए एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगी जो कल ही हुई थी, परसों हुई थी, 2 दिन पहले की बात है। तो आप देखेंगे एक व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि वाई डोंट यू रीड, मतलब मैंने उनको पूछा था, वो कुछ रिकमेंडेशन दे रहे थे कि आप, मैं, वो अपना मतलब कुछ जर्नी बता रहे थे कि मैं यहाँ पर गया, मैं वहां पर गया, मैंने ऐसे छानबीन करी और पूरी छानबीन करने के बाद में मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं और उनसे मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। तो मैं यही चीज कह रही थी, और ये बिल्कुल सही बात भी है। ये देखिए वही बात हो गई ना, स्क्रिप्चर्स का जो नॉलेज है उसको व्यक्ति अगर एज इट इज फॉलो करे तो कितना टाइम उसका बच सकता है। लेकिन अगर वो इधर उधर घूम रहा है, मतलब रिसर्च कर रहा है, स्क्रिप्चर्स की बात को एज इट इज फॉलो ना करने की जगह वो रिसर्च कर रहा है, इधर मैं घूम लूं उधर मैं घूम लूं और फिर मैं फॉलो करूंगा, तो ये तो वही चीज हो गई, बिल्कुल टाइम खराब वाली चीज। तो मैंने उनको सीधे मैंने पूछ लिया था, ऐसे कह दिया कि आप श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो फिर वो आगे होके फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप रहीम दास, कबीर दास, तुलसीदास, आप इनकी किताबें क्यों नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा मैं तो इन सबकी किताबें पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी। तो फिर कहने लगे स्ट्रेंज, आपने सबकी किताबें पढ़ ली हैं उसके बाद में भी आप समझ नहीं पा रहे हैं सारी चीजें। जबकि आप देखेंगे आ, हाँ, और आगे क्या कहते हैं कि ये आप लोग, ये जो इस्कॉन वाले हैं, ये अपने आप को सुपीरियर क्यों मानते हैं ज्यादा। क्या आप इस चीज को पकड़ पा रहे हैं कि लोगों की ये धारणा है कि जो इस्कॉन वाले हैं या जो भी इस्कॉन को फॉलो कर रहा है वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, बट ऐसा तो नहीं है। और एक दृष्टि से देखा जाए तो ये अप्रिसिएशन है कि हाँ, डिवोटीज जो है वो सुपीरियर है। व्हाई? बिकॉज दे आर सर्विंग सुप्रीम पर्सनालिटी। वो डायरेक्ट जो मेन चीज है, जैसे आप देखेंगे जो एक कंडेंस्ड खीर होती है, गाढ़ी गाढ़ी, उसको खा रहे हैं डायरेक्टली, कुछ भी छना हुआ या इधर उधर का ना खा के, गाढ़ी जो खीर है, जो बहुत जिसमें स्वाद होता है, वो डायरेक्टली खा रहे हैं। सो यस, डिवोटीज ऑफ लॉर्ड या स्कॉन डिवोटीज बोल लीजिए, दे आर सुपीरियर बिकॉज दे आर सर्विंग सुप्रीम पर्सनालिटी। बट फिर भी आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि कोई प्राउड वाली चीज है ये बस लोगों की मान्यता होती है। आप देखिए ना, यहाँ पर हम ये जो श्लोक डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हमेशा क्या डिस्कस किया, लास्ट हमारा जो बुक था उसमें हमने लास्ट बात क्या डिस्कस की थी, क्या ट्रेनिंग दी जा रही है भक्तों को कि नम्र बनना है। वी हैव टू बिकम हम्बल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, इज इट नॉट? किसी से भी द्वेष नहीं करना। तो सुपीरियर, खुद को सुपीरियर दिखाना या प्राउड करना, ये सारी चीजें तो बल्कि गायब हो रही है ना, आप खुद देख रहे होंगे इस चीज को। लेकिन ये देखिए फॉल्स अजम्पशन नहीं है लोगों का जो ऐसे सोचते हैं कि आप लोग अपने आप को सुपीरियर क्यों मानते हैं। तो देखिए ना कितनी अमेजिंग चीज है
कि नम्र बनने का ऐसा नहीं आर्टिफिशियली दिखावा करना है। सच में भक्त जो है दे आर ट्राइंग टू बिकम मोर एंड मोर हम्बल। और जो भक्ति करते करते नेचुरली होता भी है, अपने आप सॉफ्ट होने लगता है व्यक्ति। इज इट नॉट? ये आप खुद अपनी प्रैक्टिकल जीवन में देख सकते हैं। पहले भक्ति करना नहीं कर रहे थे, उससे पहले कितना एंग्री बर्ड रहे होंगे सब। एटलीस्ट मैं मेरी बात करूं तो आई कैन रियली रिलेट विद दिस। सच में आई वॉज एन एंग्री बर्ड बिफोर, बट अब ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है मेरा गुणगान कर रही हूँ, ये भक्ति का गुणगान है। जो भी भक्ति करेगा नेचुरली वो सॉफ्ट होगा। तो सुपीरियर दिखना या प्राउड वाली तो कुछ चीज नहीं आ रही यहाँ पर। बट ये लोगों का धारणा होती है इस तरह से जिसका कुछ किया नहीं जा सकता। बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ स्टार्टिंग से ही क्या ट्रेनिंग दी जा रही है कि व्यक्ति ये समझे कि वो भगवान का दास है और प्रभुत्वता ना जमाए, किसी का बॉस बनने का प्रयास ना करे। और यही चीज यहाँ ये जो लास्ट लाइन है, क्या कहा जा रहा है? जो स्वयं श्रीला रूपा गोस्वामी है, वो कब मुझे अपने चरणों का आश्रय प्रदान करेंगे? तो चरणों का आश्रय जब हम किसी का लेते हैं तो ये तो नम्र भावना ही हुई। इज इट नॉट? पर अब क्या कहा जाए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। इस पर प्रकाश इस प्रकार उन्होंने मुझे दृष्टि प्रदान की। उन्हें मैं सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट कृष्ण भक्ति के प्रचार को जिन्होंने पृथ्वी पर स्थापित किया, वह स्वयं रूप गोस्वामी कब मुझे अपने चरणों में शरण प्रदान करेंगे? तो यहाँ पर जो उनके डिसाइपल हैं वो श्रीला रूप गोस्वामी को यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं। तो ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। तो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर श्लोक से डिस्कस कर लेंगे। मैं श्रीला रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भद्र एवं श्रीला जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। तो क्या कहा जा रहा है? श्री गुरु को वंदना कर रहा हूं, श्री युत पद कमलम मतलब दोनों कमल चरणों की वंदना कर रहा हूं। दोनों कौन है यहाँ पर? श्री गुरु, एक तो गुरु हो गए, वैष्णवंश जो भी वैष्णव जन है। तो यहाँ पर देखिए इसलिए ये बहुवचन में है, गुरून मतलब दोनों, दोनों के जो पद कमल है उनकी वंदना कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो श्रीला रूप गोस्वामी है और श्रीला सनातन गोस्वामी है, दोनों की बात हो रही है। तो ये श्री गुरु हो गया। और इसके अलावा जो वैष्णव जन है, आप देखेंगे जो भी वैष्णव जन है हमारे जीवन में आए हैं और कैसे भी उन्होंने हमारी हेल्प की है जिससे हम हमारी भक्ति में प्रगति कर पाए। सो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि उनकी वजह से हम कृष्णा के और करीब जा पाए। जैसे कैसे भी उन्होंने हेल्प की हो, कैसे भी कर सकता है। और इसमें एज का कुछ भी वो नहीं होता है। कोई छोटा बच्चा है वो भी आपको कुछ बता सकता है, भक्ति से रिलेटेड हो भी सकता है, ऐसा हुआ हो। तो जितने वैष्णव जन जो हमारी हेल्प कर पाए, सारे वैष्णव गुरु नहीं होते,
पर उन्होंने भी हमारी सहायता की, इसलिए उनको भी सम्मान दे रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। इसके बाद में श्री रूपम साग्र जातम, श्रीला रूप गोस्वामी जो है उनके साथ में जितने भी दूसरे सा अग्रजतम मतलब उनके साथ में जो अग्रज है, अग्रज मतलब जो उनसे पहले आए। पहले कौन आए? सनातन गोस्वामी पाद। तो श्रीला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद। सहगण रघुनाथम मीन्स उनके साथ दो रघुनाथ और जो हैं, कौन है? श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रीला रघुनाथ गोस्वामी। एक तो रघुनाथ भट्ट हैं और रघुनाथ स्वामी हैं। और बाकी के जो दो गोस्वामी बचे हैं उनके विषय में भी, उनको भी यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे। तो ये 6 गोस्वामी हैं जिनकी वंदना कर रहे हैं। बाकी के दो और कौन है? गोपाल भट्ट स्वामी और जीव गोस्वामी। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास अन्य पार्षदों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। तो ये जो नेक्स्ट लाइन है उसका एक्सप्लेनेशन है, कृष्ण चैतन्य देवम साद्वैतम। साद्वैतम मतलब जो अद्वैताचार्य जी हैं। सावधूतम मतलब जो प्रभु नित्यानंद है। परिजन सहितम और बाकी सारे जो जन है, परिजन है, उनके साथ में चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। दूसरे जो पार्षद है, मैं श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण सहित श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों को सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये जो लास्ट लाइन है उसका मीनिंग ये है। देखिए एक और चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, जैसे हम इनका मतलब समझ रहे हैं तो आप देखेंगे डेली हम ये प्रेयर्स रिसाइट करते हैं, पर संभावना क्या हो सकती है कि हमें इनका मतलब ही मालूम ना हो। इज इट नॉट? हम इतने टाइम से संसार दावन नल गा रहे हैं और पॉसिबिलिटी हो सकती है मतलब ही नहीं पता गा क्या रहे हैं। तो इस वजह से इनका अर्थ मालूम होना चाहिए। और ट्राई करा करिए कि जब भी हम इनको रिसाइट करें तो हम इनका जो मीनिंग है वो मेडिटेट करें, instead of reciting them mechanically. We should try to meditate on the meaning of these prayers. ठीक है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप करुणा सिंधु हैं, दीनों के बंधु हैं और जगत के स्वामी हैं। गोपेश गोपिका कांत, आप गोपियों के ईश हैं और गोपों के ईश हैं। गोप मतलब जो मेल्स, गोपों के ईश हैं। गोपिका मतलब जो गोपियां हैं उनके, और श्रीमती राधा रानी के कांत हैं। नमस्तुते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण सखियों को सादर नमस्कार करता हूँ। हरिनाम दीक्षा। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम है। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे, श्रीमती राधा रानी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो तप्त कांचन है। आप देखेंगे जैसे जो कांचन मतलब जो गोल्ड होता है, सोना, उसको जब तपाया जाता है तो तपाने के उपरांत जो उसका जो कलर होता है, जो वो श्रीमती राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन है। गौर वर्ण की है श्रीमती राधा रानी। वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वर है।
वृंदावन की ईश्वरी है। वृषभानु सुते देवी, वृषभानु जी की दुलारी है। वृषभानु जी श्रीमती राधा रानी के पिता हैं लीला में। देवी प्रणमामि हरिप्रिय, मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ये वाला आप सबको पता ही है। नेक्स्ट श्लोक। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वह कल्प वृक्ष के समान सबकी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है। तो ठीक है, इसका मीनिंग भी सबको मालूम ही है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। तो जो भी पंच तत्व है, पंच महातत्व, उनको प्रणाम किया जा रहा है। समझना चाहिए कि पंच तत्व पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि नहीं है, ये तो सब जानते ही है। पंच महातत्व जो है वो ये है जिन्हें हम डेली याद करते हैं बिफोर रिसाइडिंग हरे कृष्णा महामंत्र। ये मंत्र तो सबको पता ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए ये मंगलाचरण है जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अभी तो टाइम है। अब हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अध्याय 1 हरिनाम दीक्षा बुक का। ठीक है, इसमें देखिए हम क्या डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर समझना। अभी तो देखिए जो हम श्लोक डिस्कस कर रहे थे वो तो ठीक है, मंगलाचरण था, यहां से असली पढ़ाई स्टार्ट है। तो ये बहुत जरूरी है कि संबंध ज्ञान दिया जाए। दीक्षा लेनी किस लिए है? तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है, पर क्या वो उसके लिए क्वालिफाइड है? प्रभु जी बता रहे थे कि दीक्षा इस तरह से भी दी जाती है कि ऐसे कहा जाता है, तुमको जो पसंद नहीं है वो छोड़ दो। लौकी पसंद नहीं है, ठीक है वो छोड़ दो। करेला पसंद नहीं है, ठीक है वो छोड़ दो। जो पसंद नहीं है वो बस एक चीज आप छोड़ दो और ले लीजिए दीक्षा। दीक्षा देखिए, तो ये एटिकेट नहीं है। दीक्षा इसलिए ग्रहण करनी चाहिए कि दिखे ये जगत दुख का घर है और मुझे वास्तव में भगवान के धाम लौटना है। इस वजह से प्रभु जी बताते हैं कि कम से कम व्यक्ति को 4-5 साल अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। अच्छे से का मतलब ये नहीं ऑन एंड ऑफ चल रहा है, हाँ 2 दिन जब कर लिया फिर तीसरे दिन छुट्टी मार ली, नहीं। नियमित रूप से 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन और बाकी जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करें जो आप सभी भक्त कर रहे हैं। तो अच्छे से 4-5 साल व्यक्ति अपना भजन क्रिया करे ताकि वो एकदम निष्ठुर हो जाए, फिक्स। आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी भक्त हैं उनको हार्डली 1 साल भी नहीं हुआ है जहां तक मैं जान रही हूँ, या 1 साल हो गया होगा, फिर भी आप देखिए कितनी निष्ठा आ गई है। मैं देखती ही हूँ सभी भक्तों को, नियमित रूप से सुबह आते हैं, जब मैं क्लासेस भी लेते हैं। तो सोचिए 1 साल में ही इतना फिक्स हो गए हैं। तो जब डेली कुछ साल और करेंगे तो एकदम दिमाग में फिक्स नहीं बैठ जाएगा कि भक्ति ही करनी है, क्योंकि है ही मनुष्य जीवन इसलिए। तो यही चीज है, व्यक्ति को एकदम जब तक अंदर से आता है, समझ रहे हैं आप, कि ये जो जगत है ये दुख का घर है, ये तो मेरे रहने की जगह है ही नहीं, मुझे तो अच्छे से भक्ति करके भगवान के धाम लौट जाना है, तब जाके कहीं समझना चाहिए कि उसे दीक्षा लेने के लिए वो कैपेबल हो गया है। तो ये चीज है जो समझनी चाहिए कि व्यक्ति एकदम स्थिर हो जाए। देखिए मैं आज ही जब जब कर रही थी
तो मैं सभी भक्तों को देख रही थी। आई वाज़ जस्ट गेजिंग, लिटरली आई वाज़ जस्ट गेजिंग। मेरा आज वीडियो ऑफ था क्योंकि लाइट्स नहीं थी, तो मैं भक्तों को देख रही थी। दैट दीज़ आर रियली रेयर सोल्स हू हैज़ एक्सेप्टेड कृष्णा एज़ सुप्रीम पर्सनैलिटी। आपको पता है ये रियलाइज़ेशन मुझे क्यों आया? क्योंकि कुछ दिन से प्रीचिंग का तो भूत है ही कि सबको बताना है जो दिखे। लेकिन आप देखेंगे भगवान अलग-अलग तरह के लोग आपके पास भेजते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनको भी चीज़ बताई गई तो एकदम गरम हो गए कि अरे ये क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। एक सुप्रीम पावर होती है, पावर। कोई व्यक्ति भगवान नहीं है, एक पावर होती है। सो सी दे दे आर स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग इट। जबकि आप देखेंगे श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स बिल्कुल मैजिक है एकदम। एक तो सबसे अमेजिंग चीज क्या है उसमें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बताई है, घुमा फिरा के चीजें नहीं बताई है। तो सच में बहुत अमेजिंग ये रियलाइजेशन था कि जितने भी भक्त नियमित रूप से माला कर रहे हैं, क्लासेस सुन रहे हैं, दे आर रियली रेयर सोल्स बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कि अरे ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो माखन चोरी करते हैं या कुछ भी करते हैं। और आप देखेंगे डेली नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं जैसे जैसे, तो एकदम फिक्स नहीं हो रहा। मुझे तो रियलिटी में मैं बता रही हूँ, डेली जैसे श्रवण हो रहा है जो भी हम कर रहे हैं, तो दिन भर दिन बस यही मन में आता है कि कृष्णा कितने मर्सीफुल है, दैट दे हैव एक्सेप्टेड मी। मतलब मैं मेरे बारे में सोच रही थी मैं कि एक्सेप्ट किया। नहीं तो कुछ भी तो क्वालिफिकेशन नहीं था ना कि हम भगवान को हम सर्व कर सके। नहीं, मैं इसी पर विचार कर रही थी कि जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मेरी मति भी तो ऐसी हो सकती थी कि मैं एक्सेप्ट ना कर पाऊँ। मैं भी सोच रही होती कि नहीं, सुप्रीम पावर होती है, एक डिवाइन पावर होती है जो सब कुछ चला रही है। मैं भी ऐसा कुछ सोच रही होती ना, पॉसिबिलिटी है, हो सकती थी ये। बट नहीं, कृष्णा ने ऐसी बुद्धि दी कि हम समझ सके और हम एक्सेप्ट कर सके। कितनी अमेजिंग चीज़ है ये। सच में हम जब इसमें मनन करेंगे, तब हम हमारा जो फॉर्च्यून है, उसका उसको हम एप्रिशिएट कर पाएँगे। So the devotees which you see around you, they are rare souls that they have accepted Krishna as supreme personality instead of speculating things. Divine power है, ये है, वो है, whatever. ठीक है। एक और ये देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे हिट कर रही थी वास्तव में, कि सच में ये पॉसिबिलिटी थी, हो सकती थी कि जैसे आप सोचिए ना, क्या इस पर आप विचार नहीं करते कि ये कृष्णा की मर्जी ही तो है कि हम इस चीज़ को समझ पाएँ और हम भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो हम भी कुछ और संस्था फ़ॉलो कर रहे होते अभी। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा हिट क्यों की? क्योंकि एक कोई ग्रुप था सात्विक मूवमेंट वालों का ही, तो मैं उसपे कुछ सर्च कर रही थी। तो कुछ कन्वर्सेशन वहाँ थी अबाउट कृष्णा, तो वहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहे थे, मुझे इस्कॉन वालों की यही बात अच्छी नहीं लगती। वो कृष्णा को सुप्रीम बताते हैं, जबकि ये वास्तविकता नहीं होती है। एक पावर होती है, वही पावर पावर सबके दिमाग में बस ये कचरा भरा हुआ है। एक पावर है या जो प्रकृति है वो सब कुछ चला रही है। सो सी, ये होती है जड़ बुद्धि। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति है वो जाने इन सब चीज़ों के विषय में कि उसे दीक्षा क्यों लेनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जीव का स्वरूप।
जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ठीक है, इसको हम वर्ड टू वर्ड डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। देखिए, ये जो आप श्लोक देख रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा है। सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ये कि क्या कह रहे हैं, जो जीव है उसका स्वरूप क्या है। स्वरूप मतलब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट क्या है, उसके विषय में चैतन्य महाप्रभु यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो ये देखिए, बहुत विचारणीय चीज है कि हम हमारे स्वरूप को ही तो भूले हुए हैं। तभी तो मालूम ही नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट भक्ति से पहले की बात की जाए तो, जब भक्ति नहीं कर रहे थे। आप सोचिए, जब व्यक्ति अपने स्वरूप को ही भूला रहता है, तो उससे अपोजिट चीजें ही तो व्यक्ति करेगा। जैसे शिल्पा माता जी, जैसे आप सोचिए, आप अपने बच्चों के विषय में भूल गई हैं, भूली हुई हैं कि आपके बच्चे भी हैं। तो उनको ना आप खाने को देंगे, ना कुछ, क्योंकि आप उनको भूली हुई हैं। आपके पास में आपके बच्चे आते भी हैं, तो आप क्या करेंगे? उनको भूले हुए हैं, तो आप उनको घर से बाहर और निकाल देंगे। पता नहीं कौन घर में घुसकर आ गए, चलो बाहर निकलो यहाँ से। इज़ इट नॉट? तो यही चीज़ है, व्यक्ति जब अपना स्वरूप भूला हुआ है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट जो है, उसको भूला हुआ है, तो उससे बिल्कुल विपरीत चीज़ वो करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले व्यक्ति अपने स्वरूप को समझे, his own form. This body is not our original form. तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? कि वो कृष्ण का नित्य दास है, चाहे इसको वो माने या ना माने। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन है। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये चीज आपको पता है कि जो जीव है वो भगवान की तटस्था शक्ति है। इसको डीप में समझते, बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग है इसका। आप देखेंगे, नदी जो है उसका एक तट होता है, नदी का तट होता है। तो नदी तट, अगर व्यक्ति तट पे खड़ा है तो वो नदी में भी जा सकता है और धरती पर भी आ सकता है, अगर वो तट पे खड़ा है तो। उसी तरह जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो भगवान की शरण में जा सकता है, भगवान की शरणागति भी स्वीकार कर सकता है और माया की शरणागति को भी स्वीकार कर सकता है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। या तो कृष्ण की पार्टी में वो जाएगा या माया की पार्टी में जाएगा। नो एनी अदर ऑप्शन। इसलिए जीव को तटस्था शक्ति कहा जाता है। इंटरेस्टिंग है ना इसका मीनिंग बहुत। आप देख रहे हैं, यहां ऑप्शन दे रहे हैं कृष्ण जीव को, या तो वो भगवान के पास जाए या माया के पास। ऑप्शन क्यों है? बिकॉज लव कांट बी फोर्स्ड। इच्छा है तभी भगवान से प्रेम करेगा व्यक्ति। अब तो ये चीज तो हमने जानते ही हैं, हम डिस्कस की है कि जो जीव है वो इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है कि वो भगवान की शरण में जाना चाहेगा या माया की शरण में जाना चाहेगा। तो ये है भेदा भेद प्रकाश। अब भेद तो है, हमारी भगवान से अलग सत्ता है। ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत से मुक्त होने के बाद में भगवान में लीन हो जाएगा व्यक्ति, जो जीव है भगवान में मिल जाएगा। भगवान से अलग सत्ता है, पर पूरी तरह से भगवान पर आश्रित है। जैसे आप देखेंगे, एक समुद्र है और पानी की बूंद है।
अब जो समुद्र है वो पानी की बूंद नहीं है और वो पानी की बूंद भी समुद्र नहीं है। लेकिन वो जो पानी पानी की बूंद है, वो समुद्र से अलग भी नहीं है। या सूर्य की रोशनी का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी है और सूर्य है, दोनों अलग-अलग है, लेकिन फिर भी जो रोशनी है, वो सूर्य पे आश्रित है। ठीक है? तो ये चीज़ है। ठीक है? उसको पढ़ते हैं अब। श्री चैतन्य चरितामृत से मध्य लीला का था ये श्लोक। भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस वाक्य का मनन करना चाहिए। यस, मनन करना चाहिए। अच्छा, इससे पहले एक चीज हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चीज मालूम चल रही है कि भगवान का जो व्यक्ति का जो स्वरूप है वो क्या है कि वो भगवान का नित्य दास है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे प्रभु जी इस एग्जाम्पल को बता रहे थे कि दीक्षा लेने के बाद भी जो व्यक्ति है वो डाउट में रहता है। देखिए अब यहाँ पर किसी को ऑफेंड करने वाली चीज नहीं आ रही, पर ये समझना चाहिए कि ये ही बहुत बड़ी बीमारी है कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है, फिर भी भोग विषयों में आसक्ति जाती नहीं है। आप देखेंगे काफी सारी चीजें जो है होती है, यहाँ पर आप भक्त सब सिंसियर है, और वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से जान भी नहीं रही हूँ कैसा क्या होता है फैमिली में। पर आप देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो भक्ति भी कर रहा है, अच्छी बात है भक्ति कर रहा है, पर उसके बाद में भी भोग विषयों में आसक्ति रहती है। इसका अर्थ क्या है कि खुद के लिए वो कुछ करना चाहता है। अब उसमें कुछ भी चीज़ें आ सकती है जो मिथ्या अहंकार होता है कि हमें जो दूसरे हैं उनसे कुछ श्रेष्ठ करना है, या हमें कुछ अच्छा दिखना है, या हमें कुछ फ़ेम चाहिए। जबकि भक्त की भावना क्या होनी चाहिए कि मेरे लिए गरीबी और कृष्ण के लिए बहुत अच्छा। अगर ऐसी भावना है, गरीबी मतलब कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू सर्व कृष्णा एंड आई एम नॉट हियर टू सैटिस्फाई और टू प्लीज अदर्स, आई एम हियर टू सैटिस्फाई माय लॉर्ड एंड टू प्लीज माय लॉर्ड। ये रिफ्लेक्शन मुझे तब आया था जब मैं कीर्तन, आई वाज जस्ट सिंगिंग कीर्तन ऑन हारमोनियम, तो मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी। तो दिमाग में मेरी चीज आई कि मुझे परफेक्ट, एकदम परफेक्ट गाना है ताकि सबको अच्छा लगे। लेकिन फिर तुरंत ये चीज क्लिक की कि क्या मैं दूसरों को खुश करने के लिए कीर्तन गा रही हूँ या कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कीर्तन गा रही हूँ। कृष्णा ऐसे रियलाइजेशंस देते हैं, आप देखेंगे। मुझे याद है ये चीज ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब क्लासेस मैंने लेना स्टार्ट किया था, वेरी फर्स्ट डे, पहला दिन। सो रेवती माता जी वॉज गाइडिंग मी, शी वॉज ऑल्सो इन मीटिंग। So she was telling me this thing only, that whatever you are doing, always remember, you are doing it to please Lord. आप भगवान को संतुष्ट करने के लिए वो कर रहे हैं। और आप ये चीज देखेंगे जब आप ऐसा करते हैं, सो यू ऑलरेडी फील, ऑटोमेटिकली यू फील वेरी मच कॉन्फिडेंट। होता है ऐसा। और ये चीज मुझे तब समझ आ रही थी कि पहले मैं दूसरों को खुश करने का या उनको अच्छा लगे ऐसा मैं प्रयास करती थी, इस वजह से वो कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ मुझ में बिल्कुल नहीं थी। आई वाज़ वेरी मच अंडर कॉन्फिडेंट, यही रीज़न था। बट व्हेन यू डू समथिंग टू प्लीज़ लॉर्ड, यू ऑलरेडी ऑटोमैटिकली फील सो मच कॉन्फिडेंट। वो भगवान ही तो देते हैं। तो ये आप सोचना चाहिए कि जब आप कुछ भी कर रहे हैं और आपके दिमाग में है कि मैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ, इसका अर्थ है ये प्रेम जागृत होने का लक्षण है। अपने लिए कम, कृष्ण के लिए बहुत ज़्यादा।
कम मतलब कि मुझे कुछ अच्छा हो या मैं कुछ अच्छा दिखूँ, ऐसा कुछ नहीं। ऑफ़ कोर्स बाबा बनने को नहीं कह रही हूँ मैं, या आप गंदे कपड़े पहनिए, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आप सब समझ रहे हैं क्या बात हो रही है। जैसे आप सोचिए ना, जो माताएँ होती हैं, वो अपने बच्चों को कुछ भी होता है, बेटा तू आइसक्रीम खा ले या कुछ भी खाना है तू खा ले। वो खुद चाहे से भूखा रह जाती है, पर अपने बच्चों को वो संतुष्ट करती है। सेम वे जो भक्त है, उसका जो उसकी जो मति है, वो सिर्फ़ भगवान को संतुष्ट करने में होनी चाहिए। देखिए ये चीज़ क्यों कही जा रही है? बिकॉज़ दैट विल ओनली सैटिस्फाई अस। जब भगवान संतुष्ट होते हैं, तब ही हम संतुष्टि अनुभव करते हैं, और ये चीज़ आप खुद प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं। अभी हम जो भी भजन क्रिया कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट फॉर सैटिस्फाइंग कृष्णा, और तभी हम एक संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं, तभी तो हम नियमित रूप से कर पा रहे हैं उस चीज़ को। बिकॉज़ वी आर फीलिंग सर्टेन ब्लिस, कुछ जैसे लिटिल लिटिल अमाउंट ही हो। जो भौतिकतावादी सुख से तो बहुत हाई लेवल का है, अगर उससे कंपेयर किया जाए तो। उसमें तो कुछ सुख है ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जलन है। तो हाँ, जब व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि आप सोचिए ना, जब व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि मैं भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना चाहता हूँ, तो उसका अर्थ क्या है? दैट ही विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सब कुछ तो कृष्ण का ही है, तो मैं सब कुछ कृष्णा के लिए ही अच्छा करूँ। तो ये है प्रेम जागृत होने का लक्षण। मूल बात ये है कि संबंध ज्ञान नहीं है, इसलिए दीक्षा लेने के बाद भी व्यक्ति कन्फ्यूज़ रहेगा। यहाँ पे दीक्षा से रिलेटेड ये तो टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तो आप देखेंगे कभी-कभी ऐसा भी होता है, प्रभु जी बता रहे थे कि लोगों की ज़बरदस्ती दीक्षा करवा दी जाती है। तो दीक्षा होने के बाद में वो कहते हैं, "अरे! मुझे तो पता ही नहीं था, 16 माला भी करना होता है, 4 नियमों का पालन भी करना होता है।" तो उनकी ज़बरदस्ती दीक्षा दिला दी जाती है। तो ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। ठीक है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस वाक्य का मनन करना चाहिए। समझ रहे हैं? मनन करना चाहिए। देखिए मनन का मतलब क्या होता है? बार-बार उस पर विचार करना। जैसे अभी कुछ दिन से मैं हरिनाम चिंतामणि जो पुस्तक है जिस पे डिस्कशन किया था, उसको मैं दोबारा से सुन रही हूँ। तो आप देखेंगे पहले जब हम सुनते हैं कोई भी चीज़, उसको जब हम दोबारा से सुनते हैं, तो वो चीज़ हमें और अच्छे से समझ में आती है और वो और गहरी हमारे मन में जाती है। पहले मैं सोचती थी, अरे ये तो सुन लिया ना, इसको अब क्या सुनना है, अब आगे की कुछ हम आगे का कुछ करें ना, हमें आगे प्रोग्रेस भी तो करना है, पर इट्स नॉट लाइक दिस। हमें भागना नहीं है, ये कोई रेस नहीं है। पहले जो चीज़ें डिस्कस की गई है, अगर आप उसको भी बार-बार सुनते हैं, प्रभु जी के लेक्चर्स हैं या यहाँ हम जो भी डिस्कस करते हैं, आप देखेंगे जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, उसको हम जब बार-बार सुनते हैं, तो वो हमारे दिमाग में फिक्स होती है। सोचिए ना, एक बार हम कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ठीक है अच्छी लग रही है, पर याद तो नहीं रहती ना। पर हम बार-बार उसको सुनते हैं, तब हम उस पर मनन करते हैं। अच्छा ये चीज़ ऐसे है, और फिर जब हम उस पर विचार करते हैं, तो वो फिक्स बैठती है। जैसे अगर इसको एग्ज़ाम्पल से समझा जाए, कोई व्यक्ति हमें कुछ गलत बोले, लौकिक एग्ज़ाम्पल है थोड़ा, तो ऐसा नहीं कि हम उसका श्रवण करके रह जाते हैं। मतलब सिर्फ़ हमने सुन ली उसकी बात, उसने हमारा अपमान किया, तो हम बस सुनकर रह गए। हम बार-बार उस पर मनन करते हैं, विचार करते हैं। हाय! उसने हमें ऐसे बोल दिया, पब्लिक में सबके सामने उसने हमें ऐसे बोल दिया। और आप देखेंगे ऐसा करने पर उस बात का और अर्थ प्रकाशित होता है ना? उस शब्द का जो अर्थ है, उस शब्द का क्या अर्थ था? उसने मुझे ऐसा बोला।
क्या आप समझ रहे हैं मनन करने का अर्थ क्या होता है? बार बार चिंतन करेगा कि ऐसा क्यों बोला था उसने मुझे, और फिर उसी टाइम पे अलग अलग अर्थ भी उसके प्रकाशित होते हैं। और उसके बाद तात्पर्य, अच्छा उसके कहने का अर्थ ये था। तो यस, महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं कि हमें इसका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए इस वाक्य का। देखिए बहुत गंभीर बात है ये। एक तो हम उनके नित्य दास हैं, जो भी अभी हमने डिस्कस किया श्लोक में, कुछ बनने का प्रयास नहीं कर रहे। वी आर ऑलरेडी सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कुछ है नहीं, तो उसको प्रयास करना होता है कि वो बने। जैसे डॉक्टर, किसी को डॉक्टर बनना है तो वो कुछ प्रयास करेगा कि मैं डॉक्टर बनूं, या इंजीनियर बनना है तो वो उसका प्रयास करेगा। जो हम है नहीं, वो बनने का प्रयास करते हैं, और उसमें गारंटी नहीं है कि बनेंगे भी या नहीं, और बनेंगे भी तो सुखी भी होंगे या नहीं, नहीं ही होंगे। तो यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है कि हम नित्य दास है, सेवक तो हम है ऑलरेडी, बस सेवा करनी है। अनादिकाल से भगवान को भूले हैं, इज इट नॉट? बहुत सिंपल पॉइंट है। अनादिकाल से हम भगवान को भूले हैं और सेवा में लगे हैं माया के। माया किनकी डिवोटी है? कृष्णा की। तो दासानुदास। तो दासानुदास बने ही हुए हो, तो कृष्णा के दासानुदास क्यों नहीं बनते हो? कृष्णा के दासों के दास क्यों नहीं बनते हो? देखिए ये पॉइंट आप देखिए, कुछ भी अगर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है भी कुछ भी लग भी रहा है, पर ये आप बात फिक्स कर लीजिए कि कभी भी व्यक्ति भक्ति नहीं छोड़ सकता। भगवान की भक्ति अगर नहीं कर रहा है तो माया की भक्ति तो वो कर ही रहा है। लेकिन जितना व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, जितना नहीं, मतलब हाँ, जितना जितना भगवान की भक्ति कर रहा है, उतना हम अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, सच्चिदानंद, उसकी तरफ व्यक्ति बढ़ रहा है। तो टाइम तो यहाँ पर हो गया है पूरा। चलिए अब इसको फिर कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक स्टार्ट होगा, आगे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, आई विल सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। क्या कोई दीक्षा लेने के बाद ही व्यास आसन पे बैठता है, प्रीच करता है? देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम अभी ही डिस्कस करने वाले थे, लेकिन इसको हम कल डिस्कस करेंगे। सो यू विल गेट योर आंसर इन टुमारोज क्लास। वैसे ये प्रभु जी की क्लास में जो क्वेश्चन हुए थे वो क्वेश्चंस लग रहे हैं मुझे। एनीवेज, यदि कोई डेमीगॉड्स का सच्चा भक्त है तो वो भी माया से प्रभावित होता है। कृष्ण का भक्त नहीं है तो माया से ही तो प्रभावित है वो। अभी क्या पढ़ा? वी आर तटस्था शक्ति ऑफ कृष्णा, देर इज नो एनी थर्ड ऑप्शन। अगर किसी देवता की भी उपासना कर रहा है तो वो माया में ही है, क्योंकि भगवान की शरण में नहीं है वो। क्या दीक्षा के बाद भक्त में कुछ चेंजेस आता है? नहीं, शिक्षा के बाद भक्त में चेंजेस आता है। तो इसलिए शिक्षा प्राथमिक है, ये समझना चाहिए। दीक्षा वो फॉर्मल दीक्षा है, लेकिन आप देखेंगे व्यक्ति ने जिस दिन से ही भगवान का नाम जप करना स्टार्ट किया, तभी से उसकी दीक्षा हो गई है। तो दीक्षा के बाद चेंज नहीं आता है, शिक्षा के बाद चेंज आता है। देखिए ये चीज हमने डिस्कस की थी, मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी पहले, हमने जो डिस्कस किया था प्रभुपाद जी की पहली बुक में। आप देखेंगे एक माता जी हैं, शी इज इनिशिएटेड काफी टाइम से, बट स्टिल शिक्षा नहीं लेने के कारण शी इज सो मच एनग्रॉस्ड इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो पहले मैं किसी ग्रुप में चैंटिंग कराती थी, कोई 5 AM का कोई ग्रुप था। तो वहां पर मेरा तो हर चीज का मोटिव क्या होता है, दैट आई कनेक्ट पीपल विद कृष्णा।
सो शी टोल्ड मी, यू डोंट डिस्टर्ब दीज पीपल, आप इनको परेशान मत कीजिए, इनका जो उद्देश्य है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। तो देख रहे हैं आप अंधकार, दीक्षा होने के बाद में एक भक्त ऐसा बोल रहा है कि उस व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। तो दीक्षा नहीं, शिक्षा इज इम्पोर्टेंट। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये। बहुत अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम यहीं रुकते हैं, वी विल कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।